अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। या अल्लाह हम सबको अज़ाबे कब्र से बचा। मुर्दे को कब्र में उतारते ही कब्र में खौफनाक आग भड़क उठी। पास खड़े हज़ारों लोगों ने ये हौलनाक मंजर देखा और अपने कैमरे से रिकॉर्ड भी किया। आग लगने के बाद क्या हुआ, मुकम्मल तफसीलात दिखाएंगे आपको और वीडियो भी बताएंगे। ताहम तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जब भी दुनियावी कोई भी इम्तिहान करीब आता है तो हम उसकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं। रात दिन ये धुन सवार होती है कि इम्तिहान सर पर है। इम्तिहान के लिए मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं और बस यही आरज़ू होती है कि किसी तरह दुनिया के इस इम्तिहान में पास हो जाए। मगर क्या आपने सोचा है कि हमारा एक इम्तिहान और भी बाकी है जिसे कब्र का इम्तिहान कहा जाता है? क्या हम दुनिया के इम्तिहान की तरह कब्र के इम्तिहान की तैयारी पर भी तवज्जो देते हैं? यकीनन हमारा जवाब ना ही होगा। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो कुछ इसी हवाले से है। आज की वीडियो में हम आपको चंद सच्चे वाक़यात सुनाएंगे और दिखाएंगे जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताएंगे आपको एक ऐसी कब्र के बारे में जहां मुर्दे को दफनाते ही आग लग गई और कब्र से काले बिच्छुओं की कहानी के मुतालिक। वो कौन सी कब्र है जहां मुर्दे को दफनाते ही आग लग गई, इस बारे में आपको बताएंगे और इसकी वीडियो भी दिखाएंगे। ताहम इससे कबल आपको एक हकीम और कब्र से काले बिच्छू का असल वाक़या बताते हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक इलाके में एक हकीम को एक दवा बनाने के लिए काले बिच्छुओं की ज़रूरत पड़ी। उस इलाके में काले बिच्छू नहीं पाए जाते थे। उस हकीम ने ऐलान करवाया कि जो उसे काले बिच्छू ला कर देगा उसे एक माकूल कीमत अदा करूँगा। अगले ही रोज़ हकीम के पास उस इलाके का एक शख्स काले बिच्छू ले आया। हकीम जहाँ खुश था वहीं बेहद हैरान भी था कि ये शख्स तो सुबह तक इसी इलाके में मौजूद था, तो ये कब और कहाँ से इतने काले बिच्छू पकड़ आया है, वो भी इस कदर बड़े बड़े बिच्छू। हैरानी के आलम में देख रहा था। हकीम ने उस शख्स से सवाल किया कि तुम तो अभी कुछ देर पहले तक इसी इलाके में मौजूद थे, तो तुम ये बिच्छू कहाँ से ले आए हो? पहले तो उस नौजवान ने टाल मटोल से काम लिया, मगर हकीम के इसरार पर वो शख्स बोला कि ये बिच्छू इस इलाके के मरकज़ी कब्रिस्तान से पकड़ कर लाया है। हकीम अब भी शशदर था कि कब्रिस्तान हो या कोई भी जगह, इस इलाके में तो काले बिच्छू होते ही नहीं, तो तुम ये कहाँ से पकड़ लाए हो? मज़ीद इसरार पर आखिर उस शख्स ने सारा माजरा कह डाला। वो बोला कि मैं तवील अरसे से इस कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता हूँ। एक रोज़ जब वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़कर वापस आ रहा था, तभी मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी जिसमें एक सुराख था और इस सुराख में कतार दर कतार मोटे ताज़े काले स्याह बिच्छू कब्र के अंदर दाखिल हो रहे थे। पहले तो मैं बेहद हैरान हुआ, डरा, मगर जब रोज़ाना ये वाक़या देखने लगा तो डर की जगह इबरत ने ले ली। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये कब्र किसकी है जिसमें यूँ इस कदर बड़ी तादाद में काले स्याह बिच्छू ही चले जा रहे हैं। मैंने छानबीन की तो पता चला कि ये कब्र एक जज की है जो आज से कई साल कब्ल इंतकाल कर चुका था। इस कब्र पर ना तो उसके अहले खाना आते जाते थे, ना कोई और दोस्त अहबाब। हाँ, बस आते तो वो काले स्याह बिच्छू आते जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मज़ीद खोज की तो पता चला कि जज साहब अपनी मुलाजमत के दौरान कई इंसाफ और हक़ के ख़िलाफ़ गलत फ़ैसले करने के लिए मशहूर थे। ये तो एक किस्सा हुआ। इसी तरह आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज़ेरे गर्दिश है जिसमें एक कब्र को बज़ाहिर देखा जा सकता है जिसमें मुर्दे की तदफीन होती है और जैसे ही लोग इस मुर्दे को कब्र में रखते हैं तो फ़ौरन इस कब्र में आग भड़क उठती है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोगों में अजीब खौफ व हरास पैदा हो जाता है। इसी कश्मकश में लोग जल्दी जल्दी इस कब्र पर बस मिट्टी फेंक रहे हैं और इस कब्र को बंद करना चाहते हैं और बस तौबा इस्तग़फ़ार का व्रत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वाक़े वो इबरतनाक वाक़े हैं जिनको देखना और सबक हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये शायद हमें अपने आप को बेहतर करने और अपनी आखिरत संवारने के लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, मगर उसका अज़ाब इबरतनाक है। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली और साफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।